हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम आपको क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, ये भी एक मैराथन क्लास है। इसमें से जो टोटल क्वेश्चनों की संख्या होगी दोस्तों, वो लगभग 1000 से भी ज़्यादा हम क्वेश्चन आपको कराएंगे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है, तो दोस्तों एक ही वीडियो में आपको दोस्तों पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं। यस दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो दोस्तों यानी कि प्रीवियस ईयर एग्जाम एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनसे दोस्तों बनाए गए क्वेश्चन आंसर हैं। तो इसमें से 1000 क्वेश्चन है, तो कंटिन्यू आप बनने रहिएगा। वीडियो अभी तक मेरे छोटे वीडियो बन रहे थे, ये दोस्तों वीडियो मैराथन क्लास है, तो मैराथन क्लास लगभग दोस्तों हम घंटे भर में इसको कवर करेंगे। टोटल 1000 क्वेश्चन है। इसमें से दोस्तों हमने प्रश्नों यानी तो ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन और आंसर को। इसमें दोस्तों जो हमारे प्रश्नों की संख्या है वह है दोस्तों यानी कि दोस्तों भारतीय संविधान के हैं। इसमें से दोस्तों जो क्वेश्चनों की संख्या है वो 108 प्रश्न हैं, तो इसमें से आपको 108 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, अपने प्रश्नों को पढ़ते हैं। यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? तो दोस्तों ये दोस्तों यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो मामला होता है वो भारत का सुप्रीम कोर्ट दोस्तों इसको दोस्तों हल करता है यानी सॉल्व करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, पूछा जा रहा है कि भारत यानी संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? यानी कि जब दोस्तों पूर्ण तरीके से जब पूरा संविधान बन चुका, उसको पूरी तरीके से जब लागू किया गया था, वो 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों 26 अक्टूबर 1962 में दोस्तों इसमें से दोस्तों पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की गई थी। ये दोस्तों क्या कहते हैं, चाइना के अटैक की वजह से दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लगाना पड़ा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद दोस्तों 43 के तहत। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 368 सांसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों वो है शक्ति संविधान में संशोधन करने की शक्ति। जी हाँ दोस्तों, संविधान में सुधार करने की शक्ति ये दोस्तों 368 में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें है, इसमें से क्या पूछा जा रहा है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। फिर आता है 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों न्यायमूर्ति यानी फजल अली थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश इस पद को संभालता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से क्या है कि दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद 21 का ए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है, इसमें से नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो दोस्तों लोकसभा उपाध्यक्ष को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों वो राष्ट्रपति करता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को यानी किसका निर्देश देता है? यानी कि अनुच्छेद जो 40 है किस चीज़ के विषय में निर्देश देता है? तो वो दोस्तों जो अनुच्छेद 240 है वो ग्राम पंचायतों का दोस्तों संगठन करने के लिए दोस्तों निर्देश देता है, यानी कि चुनाव कराने का भी निर्देश देता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो ये दोस्तों लोकसभा बताता है कि दोस्तों ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से क्या है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा के दोस्तों सदस्य। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है
किस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा जी दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इसमें से कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दोस्तों ये पंचायती राज से संबंधित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो इस संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा दोस्तों इस दोस्तों मौलिक अधिकार को लिया गया है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों लोकसभा का जो अध्यक्ष को चुनाव जो लड़ने की न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष है। लेकिन दोस्तों राज्यसभा, एक मिनट दोस्तों, लेकिन जो राज्यसभा का चुनाव होता है दोस्तों वो लड़ने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। और दोस्तों अगर आपको प्रधानी का चुनाव लड़ना है तो उसमें जो उम्र होती है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधित अनुच्छेद दोस्तों यानी कि अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता का उन्मूलन दोस्तों छुआछूत से रिलेटेड है। इस 17 में दोस्तों इसका प्रावधान दिया गया है। फिर इसके बाद प्रश्न आता है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों सुकुमार सेन थे। फिर नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो दोस्तों ये 26 जनवरी दोस्तों 1950 से लागू हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। फिर आता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? तो दोस्तों लोक कल्याणकारी जो दोस्तों अवधारणा निहित है दोस्तों वो निहित किस में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है किस संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति पर शासन लगाया जा सकता है? वो अनुच्छेद 356 में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये राज्यसभा कहलाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि यानी संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो दोस्तों संपत्ति का जो संविधान दोस्तों हटाया गया है दोस्तों वो संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया है। फिर इसके बाद आता है भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति पर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? यह अनुच्छेद 51 का दोस्तों एक आता है यानी फंडामेंटल राइट। फिर इसके बाद आता है भारतीय संविधान का कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों 22 भागों में बांटा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न ये है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री होता है। फिर दोस्तों आता है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दोस्तों सौंप देता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यानी कि दोस्तों यूपीएससी की जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति या अध्यक्ष उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति करता है। फिर आता है भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो दोस्तों जो भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था स्टार्ट हुए थे वो 1951 से 52 के बीच में स्टार्ट हुए थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। इसमें से है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? वो आंध्र प्रदेश है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत में की राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रपति आपात की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 352 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी धर्मनिरपेक्षता, जी हाँ दोस्तों, प्रस्ताव समाजवादी धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जोड़े गए हैं? तो दोस्तों ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? इसमें से पूछा गया है
भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा यानी कि भारत के राष्ट्रपति गान को यानी राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों संविधान सभा द्वारा जो राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया था, तो दोस्तों ये 24 जनवरी 1950 को दोस्तों राष्ट्रीय गान को दोस्तों यानी दोस्तों इसको हमने अपने संविधान में दोस्तों अंगीकृत कर लिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1950 में ही दोस्तों भारत के संविधान में संशोधन करना पड़ा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें है, पूछा जा रहा है आपसे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 48 में है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर को 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से शुरू किया गया? तो दोस्तों यह नागौर के राजस्थान से शुरू किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से है, भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो ये दोस्तों 1952 में केरल के दोस्तों 70 पारू विधानसभा में दोस्तों किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछेगा। तो दोस्तों जो दल बदल कानून से रिलेटेड जो दोस्तों ये है, ये दोस्तों 10वीं अनुसूची में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सहकारिता आयोग का यानी कि संबंध किससे है? तो दोस्तों ये केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है, राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? तो दोस्तों राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती। ये आप दोस्तों गांठ बांध के याद रखिएगा कि राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को एक ही व्यक्ति भंग कर सकता है, वो है भारत का राष्ट्रपति। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो राष्ट्रपति के दोस्तों यानी राष्ट्रपति के पर्याप्त पर्सेंट यानी प्रसाद पर्सेंट दोस्तों राज्यपाल का दोस्तों यानी कि अवधि डिसाइड होती है कि कब दोस्तों उसे रिटायर करना है, कब निकाल। वैसे नॉर्मली तो 5 साल दोस्तों, लेकिन राज्यपाल का कार्यकाल कोई दोस्तों डिसाइडेड नहीं होता। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो दोस्तों 360 के तहत दोस्तों वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है, जो कि दोस्तों अभी तक ये वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लागू हुआ। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किस व्यक्ति को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो दोस्तों ये 12 सदस्यों को ये मनोनीत करता है, जो कि दोस्तों हर फील्ड से होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि दोस्तों यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर सांसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो वो दोस्तों 6 महीने के अंदर उसे दोस्तों सांसद का सदस्य बनना आवश्यक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो दोस्तों राष्ट्रपति होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो दोस्तों एक बार दोस्तों प्रस्तावना में संशोधन हो चुका है। अब दोस्तों भविष्य में कभी भी प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों उद्देशिका एक संविधान की मूलभूत ढांचा आ जाता है जिसमें कोई परिवर्तन अब नहीं होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है कि सांसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का दोस्तों अध्यक्ष करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वो दोस्तों राष्ट्रपति करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों वो 6 वर्ष का होता है।
फिर आता है संविधान के मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितना है। जो मूल कर्तव्य हैं दोस्तों, तो ये नंबर पूछता है, तो दोस्तों मूल कर्तव्य कितने हैं, वो 11 हैं, याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। तो वो लोकसभा के प्रति दोस्तों जो भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद होता है, ये सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है। वो अनुच्छेद दोस्तों 21 के तहत। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई है। वो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत दोस्तों किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से पूछा जा रहा है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये दल बदल कानून से रिलेटेड है। ये जो कि दोस्तों किस अनुसूची में है, तो ये दोस्तों 10वीं अनुसूची में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दोस्तों भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों ये प्रस्तावना में दी गई है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सर्वोच्च किसे माना जाता है। तो आप सबको पता है दोस्तों, भारत में जो सर्वोच्च माना जाता है वो संविधान को माना जाता है, क्योंकि संविधान के नीचे ही दोस्तों सभी लोग आते हैं। संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। संविधान के नीचे भारत का राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, अदर और संस्थाएं दोस्तों इससे रिलेटेड सब आती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीवी मेमन जी ने दोस्तों ये भूमिका अदा की थी। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, मेहनत अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ दोस्तों क्वेश्चनों को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है दोस्तों, ये क्योंकि मैराथन क्लास है, तो कोई भी आपसे दोस्तों जान पहचान में जो आपको दोस्तों तैयारी करता हो, दिल्ली पुलिस और भी अदर एग्जाम कंपटीशन की दोस्तों तैयारी करता हो, एसएससी, क्योंकि दोस्तों ये सारे एग्जाम की दोस्तों पैटर्न के हिसाब से पॉलिटी के क्वेश्चन है। और ये मैराथन क्लास है, मैंने आपको शुरू में ही बताया दोस्तों, इसमें से टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो लगभग 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चनों का कलेक्शन है, तो वो हम आपको ऑलरेडी कराएंगे। तो इसी वजह से प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इन वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि ये सारे काम हम अकेले करता हूँ, तो इसमें से बहुत मेहनत मेरे लिए हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है, कौन कौन शामिल होते हैं। तो सांसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें से कि हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था। ये 1954 में दिया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से पूछा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का यानी हृदय और आत्मा बताया। वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दोस्तों बताया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है सांसद के दो सत्रों के बीच की अवधि कितने समय की अवधि अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से कि लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है। तो दोस्तों लोकसभा का सत्र 2 बार बुलाया जा सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों कितनी होनी चाहिए, वो दोस्तों होनी चाहिए कितनी, यानी कि 552 सदस्य। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। वो दोस्तों 250 सदस्य दोस्तों हो सकती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से पूछा जा रहा है आपसे कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। और डेट पूछ ले आपसे, तो आपको क्या बताना है डेट में, 11 दिसंबर 1946 को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो दोस्तों यानी कि बेनगल यानी कि नरसिंह राव सर जी यानी BN राव के नाम से इन्हें जानते हैं।
तो ये दोस्तों नाम आपसे हो सकता है क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता, तो सर BN राव लोग नॉर्मली बोल देते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के यानी समझ किसने रखा था? तो वो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दोस्तों भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। फिर नेक्स्ट आता है संविधान यानी निर्मित सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इसमें से है भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इसमें से नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया जी ने तैयार किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो दोस्तों 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? वो दोस्तों भारत का है। भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? तो दोस्तों अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। दोस्तों कठोर और लचीला ये दोनों तरीके से डिजाइन किया गया है हमारे भारतीय संविधान को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया? वो अनुच्छेद 324 में। फिर नेक्स्ट आता है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा की है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो दोस्तों इसका कोई लिखित प्रावधान नहीं है, चाहे जितनी बार दोस्तों राष्ट्रपति बन सकता है। इसमें दोस्तों कोई यानी कि इंटरफेयर नहीं की गई, इसमें कोई बात नहीं। इस जगह से जो हमारा संविधान है वो मौन हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो कौन होता है दोस्तों? वो भारत का राष्ट्रपति होता है। फिर नेक्स्ट है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? वो भी हमारा दोस्तों राष्ट्रपति ही होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसमें से भारत के राष्ट्रपति को उसके पद के लिए किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो दोस्तों ये सांसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से दोस्तों राष्ट्रपति को हटाया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ये संयुक्त राज्य यानी कि दोस्तों अमेरिका से लिया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद दोस्तों 61 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इसमें से नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इसमें से है पूछा जा रहा है आपसे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? तो दोस्तों विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद दोस्तों 123 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? वो दोस्तों 6 सप्ताह तक। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श कराने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो दोस्तों अनुच्छेद 143 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? तो वो दोस्तों एंग्लो इंडियन समुदाय को दोस्तों ये अधिकार मिला हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दोस्तों निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे दोस्तों। फिर नेक्स्ट आता है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? वो थी दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दोस्तों भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो वो दोस्तों न्यायमूर्ति AM हिदायतुल्ला जी ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु का कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी? तो दोस्तों कौन थे?
वो थे दोस्तों डॉक्टर यानी कि जाकिर हुसैन। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? तो वो अनुच्छेद दोस्तों 74 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों गणतंत्र का मतलब होता है राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। फिर इसके बाद ये दोस्तों, इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट पीडीएफ आएगी, नेक्स्ट पीडीएफ में हमारे क्वेश्चन आंसर आएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें दोस्तों ऑब्वियसली इसमें मेहनत बहुत लगती है। जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब, एक ही हमारा दोस्तों आप लोगों से आशा लगी रहती है कि कब दोस्तों आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे। चलिए हम नेक्स्ट पीडीएफ की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें से हमारा जो प्रश्न आता है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है दोस्तों इसमें से कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जिसे सैल उद्यान किसने बनवाया था? तो दोस्तों ये नेक चंद्र ने बनवाया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों तो भारत रत्न है। आपको दोस्तों जीके के पूरे क्वेश्चन आंसर आपको इसमें से मिलने वाले हैं, छोटे बड़े सारे क्वेश्चन आंसर। इसमें से दोस्तों जो पहले क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हैं, इस थोड़ा छोटा क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, फिर इसके बाद बड़े क्वेश्चन, ताकि आपका बेस बन जाए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय सेना में विजयंत नाम है, किसका नाम है? तो विजयंत नाम का दोस्तों एक टैंक है। शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? तो दोस्तों लीवर में होता है दोस्तों, उसमें यूरिया बनता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 5 नंबर प्रश्न आता है। 5 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो दोस्तों जॉर्ज वाशिंगटन दोस्तों, जो कि वहाँ के पहले यानी कि राष्ट्रपति भी थे। इनके दोस्तों यानी कि नेतृत्व में अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी। प्रश्न नंबर 6 आता है कि भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जयपुर को जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों रूस है। फिर इसके बाद 8 नंबर प्रश्न आता है। 8 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है, यानी संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, तो ये दोस्तों यानी कि रिफ्लेशिया नाम का है। संसार का जो सबसे बड़ा फूल होता है उसे दोस्तों रिफ्लेशिया बोलते हैं। बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है दोस्तों? तो बायोगैस दोस्तों होती है वो एक मीथेन होती है दोस्तों, मीथेन ही बायोगैस होती है। फिर सिख धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? गुरु नानक देव जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 11 नंबर प्रश्न में हम बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति करता है। फिर इसके बाद कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? दोस्तों ये सिक्किम में स्थित है। फिर इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे दोस्तों? एयो हुम थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आता है 14 नंबर प्रश्न आता है। 14 नंबर प्रश्न दोस्तों, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? दोस्तों मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है दोस्तों सोयाबीन में पाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम किस में होती है? दोस्तों स्टील में होती है, फिर लोहा होता है, फिर अदर मटेरियल होते हैं। फिर इसके बाद 17 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से पूछा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दोस्तों तेनजिंग नोर्गे, यानी माउंट एवरेस्ट पर जो पहला व्यक्ति चढ़ा था वो दोस्तों यानी तेनजिंग नोर्गे था। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? दोस्तों तने की छाल से। सिनकोना से दोस्तों यानी कि मलेरिया की दवा यानी बनाया जाता है दोस्तों, इससे मलेरिया का इलाज किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि भारत को राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर, ये आपने पढ़ा है। किस देश की सूची स्तंभ यानी पिरामिड पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये मिस्र में दोस्तों पिरामिड पाया जाता है, जिसे इजिप्ट बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों ये 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये हमारा डेटा गलत है दोस्तों, ये हमारा थोड़ा इस जगह डेटा गलत है। लगभग दोस्तों 146 के लगभग या 56 या 87 के या 87 दोस्तों 87 बृहस्पति के शायद इस समय ग्रह खोजे गए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से दोस्तों कि परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? दोस्तों तो परमाणु घड़ी होती है, परमाणु दोस्तों घड़ी होती है जिसको दोस्तों पीजो इलेक्ट्रिक के प्रभाव पर काम करती है। 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? दोस्तों ये 15 डिग्री घूमती है, ये याद रखना, ये पूछा गया प्रश्न है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीप पठार का भाग नहीं है? दोस्तों तो ये मध्य प्रदेश नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो दोस्तों पृथ्वी की निचली जो सबसे निचली परत आती है दोस्तों वो क्षोभ मंडल होती है।
फिर इसके बाद ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था दोस्तों, ये प्रदीप ने लिखा था। प्रदीप जिनका नाम था ए मेरे वतन के लोगों दोस्तों। तो ये देश भक्ति गीत था दोस्तों, जिसे लता मंगेशकर जी ने गाया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है यानी महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, यानी वाई चौहान जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न आता है कि प्रसिद्ध सिलोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, ये दोस्तों एलोरा है। जो सिलोत्कर्ण से दोस्तों जो पत्थर काट के कैलाश मंदिर बनाया गया वो एलोरा की गुफाएं हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है, तो दोस्तों तमिलनाडु को कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 31 नंबर प्रश्न आता है कि नेफ्ता का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र बोलते हैं इसे। निफ्ट को दोस्तों क्या बोलते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक दोस्तों फंड ट्रांसफ़र बोलते हैं। फिर इसके बाद गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी दोस्तों, ये न्यूटन ने की थी। फिर लेंज का नियम दोस्तों, लेंज का नियम आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा होगा, तो दोस्तों ऊर्जा के संरक्षण से रिलेटेड होता है लेंज का नियम। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 34 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है दोस्तों, इलाहाबाद बैंक है। भारतीय मानक समय आधारित है दोस्तों 80 डिग्री दोस्तों देशांतर, 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर दोस्तों आधारित है, जो कि दोस्तों 5.5 घंटे दोस्तों आगे चलती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 36 नंबर है, इसमें से पूछा गया है दोस्तों कि यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, सी राजगोपालाचारी जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, खरीफ के मौसम का समय क्या होता है दोस्तों, जून से सितंबर होता है। बोध गया किस धर्म से संबंधित दोस्तों, वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। 39 नंबर आता है दोस्तों, यानी कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 40 नंबर प्रश्न आता है कि दोस्तों पानीपत यानी 1526 जो लड़ाई होती है जो होती है दोस्तों 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों, तो ये कैसे यानी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच दोस्तों लड़ा गया था, और दोस्तों 1526 में लड़ा गया था। यहीं से दोस्तों मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है। फिर इसके बाद आता है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो ये वाशिंगटन दोस्तों डीसी में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 42 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल साइट को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद में। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन है दोस्तों, जिराफ है। फिर इसके बाद 44 नंबर प्रश्न आता है कि दोस्तों नीली क्रांति किससे संबंधित दोस्तों, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का यही दोस्तों, रेफ्रिजरेटर दोस्तों मतलब होता है फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों, आप सबको लगता है दोस्तों कि अगर फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो हमारा रूम ठंडा हो जाएगा, पर दोस्तों जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। कमरे का दोस्तों टेम्परेचर बढ़ जाता है रेफ्रिजरेटर का दोस्तों टेम्परेचर खोलने से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 46 नंबर आता है, इसमें है कि दोस्तों कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस कौन सी होती है दोस्तों, वो एसिटिलीन होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 47 नंबर कि तारों व सूर्य, एक मिनट दोस्तों, यानी कि इसमें है तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों, तो ये स्रोत है दोस्तों नाभिकीय संलयन। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि दोस्तों इसमें से पूछा गया कार्बोहाइड्रेट में आते हैं दोस्तों स्टार्च और शर्करा आता है। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, ये 12 अप्रैल 1680 को दोस्तों शिवाजी की डेथ हो गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों 50 नंबर प्रश्न आता है कि विश्व युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों, तो कब लड़ा गया था विश्व युद्ध दोस्तों, ये 1914 से 1918 में, यानी कि पहला युद्ध हुआ था। पूर्वोत्तर सीमांतर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, ये मलीगांव में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से क्या है, GAR की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ दोस्तों GAR जर्नल एंटी यानी कि एडवांटेज रूल्स होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 53 नंबर, यानी भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ स्थित है दोस्तों, ये वाराणसी में स्थित है। 54 है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों, आत्माराम पांडुरंग ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 55 नंबर प्रश्न आता है, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी दोस्तों, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था, सन 1945 में गिराया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 58 नंबर प्रश्न आता है, विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां मच्छर नहीं पाए जाते, ये दोस्तों ओल्ड फैशन हो गया है, ऐसे नहीं क्वेश्चन आते, ये दोस्तों फ्रांस है, फिर भी इसमें डाल दिया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है
इसमें से पूछा जा रहा है संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अलीगढ़ किस उत्पादक के लिए मशहूर है दोस्तों? ताले के निर्माण के लिए अलीगढ़ मशहूर है दोस्तों। यहाँ ताले सबसे ज़्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 61 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से है दोस्तों कि मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व दोस्तों ऑक्सीजन होता है। साधारणतः उपयोग में होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है दोस्तों? तो कौन सी गैस भरी होती है? तो दोस्तों नियान गैस भरी होती है। नियान गैस क्या दोस्तों? इसमें से आप कोई भी बल्ब में गैस भर सकते हैं जो कि नॉन एक्टिव हो, जिससे दोस्तों रिएक्शन ना करे, वो कोई भी गैस आप डाल सकते हो। फिर इसके बाद 63 नंबर आता है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों लखनऊ में स्थित है। अब दोस्तों 64 नंबर हमारा प्रश्न है। 64 में पूछा जा रहा है कि पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य में जो सबसे बड़ा राज्य आता है वो अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 65 नंबर। इसमें से आपसे कहा जा रहा है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओ डायर ने दोस्तों गोली चलाने का आदेश दिया था। और दोस्तों जनरल डायर ने गोली चलाई थी। ये दोनों नाम आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों का। और दोस्तों जो ऊधम सिंह ने गोली मारी थी दोस्तों, वो इन्हीं को जी को मारी थी, यानी जनरल ओ डायर को, जिन्होंने दोस्तों आदेश दिया था। फिर इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों वो प्रशांत महासागर आ जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? वो बिहार में होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा जा रहा है कि चीन की दीवार की लंबाई कितनी है दोस्तों? ये 2400 किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, ये दोस्तों थोड़ा यानी कि उससे है, जो कि दोस्तों गीता से है। धृतराष्ट्र के सारथी का नाम क्या था दोस्तों? संजय नाम था। फिर जिसको दोस्तों जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित दोस्तों? ये अमृतसर में। आपको दोस्तों सारे क्वेश्चन मिक्स में मिल रहे हैं, तो दोस्तों सारे क्वेश्चन मिक्स में हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, यानी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। किस भारतीय खिलाड़ी को जाम्बो नाम से जाना जाता है दोस्तों? अनिल कुंबले को जाना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 73 नंबर कि वायु का दबाव किसके कारण होता है दोस्तों? घनत्व के कारण। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था दोस्तों? मूल शंकर था। इसमें मूल लिखा है, इसमें मूल शंकर होगा दोस्तों। भारत में रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है दोस्तों? वो केरल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 76 नंबर प्रश्न है, किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था दोस्तों? शेरशाह सूरी ने करवाया था। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य दोस्तों केरल आता है। हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था? तो दोस्तों किस खाद्यान्न? तो दोस्तों गेहूं का। जी हाँ दोस्तों, ये दोस्तों हरित क्रांति के समय दोस्तों गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा था। संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है दोस्तों? वो ग्रीनलैंड है। फिर इसके बाद जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। फिर इसके बाद 81 नंबर प्रश्न आता है। 81 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारतीय कृषि यानी कि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? ये नई दिल्ली में स्थित है। 82 नंबर प्रश्न है, बोध गया किस धर्म से संबंधित दोस्तों? बौद्ध धर्म से। 83 है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 84 नंबर प्रश्न आता है, किस स्थान पर तेल रिफाइनिंग का कारखाना है दोस्तों? बरौनी में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? कस्तूरबा गांधी जी था। जर्नल किस सेना का अधिकारी पद होता है दोस्तों? ये थल सेना का दोस्तों जर्नल दोस्तों अधिकारी पद होता है। फिर इसके बाद 87 नंबर प्रश्न आता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों ये राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। 88 है दोस्तों, यानी कि SDT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो दोस्तों गांधी फिल्म में दोस्तों इसे दोस्तों यानी कि अवार्ड भी मिला था। तो दोस्तों बेन किंग यानी कि किंग्सले ने दोस्तों गांधी की भूमिका निभाई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक कौन है दोस्तों? तो लियो टॉल्स्टॉय हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, रेल पथ में यानी कि के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? जो रेल पथ के दोस्तों मीटर में गेज की चौड़ाई कितनी होती है? वो दोस्तों 1 मीटर होती है। वैसे दोस्तों इनकी मीटर अलग अलग चौड़ाई होती है, हर गेज की अलग होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि वस्तु, जी हाँ दोस्तों इसमें से क्या है, इसमें से पूछा जा रहा है आपसे कि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है दोस्तों? 1/4 हो जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है दोस्तों ठोस यानी कि स्टील में।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 94 नंबर प्रश्न आता है। 94 में दोस्तों मैरी कॉम का, जी हाँ दोस्तों, इसमें से पूछा जा रहा है मैरी कॉम का, एक मिनट दोस्तों, इसमें से हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि दोस्तों मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों ये बॉक्सिंग से आप सबको पता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 95 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विवादित है। तो दोस्तों बहिर्मंडल से। मानसून हवाएं कौन सी होती हैं दोस्तों, यानी वर्षा ऋतु की दोस्तों हवाएं दोस्तों मानसूनी हवाएं होती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है मात्सो दोस्तों तुंग दोस्तों वहाँ की एक जगह का नाम है दोस्तों, ये चीन से रिलेटेड है। फिर इसके बाद समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों, वास्को डी गामा था। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है दोस्तों, वो बुध है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 100 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 100 नंबर प्रश्न में दोस्तों विख्यात पर्यटन स्थल यानी कि गुलमर्ग भारत की किस क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों गुलमर्ग ये दोस्तों यानी कश्मीर में आ जाता है। फिर इसके बाद 101 है लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है। तो दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो दोस्तों जोहानसन ने किया था। फिर इसके बाद 103 नंबर प्रश्न आता है कि लक्षद्वीप की राजधानी है दोस्तों ये कवरावती है। यानी बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है दोस्तों, ये लखनऊ पर स्थित है। भारत का सबसे लंबी सड़क कौन सा है दोस्तों, वो जीटी रोड है। फिर इसके बाद 106 नंबर प्रश्न आता है। इसमें है दोस्तों किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है दोस्तों, ये लोथल यानी कि गुजरात में स्थित है। फिर 107 नंबर प्रश्न आता है। पूछा जा रहा है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल यानी किसके समीप है। तो दोस्तों महाबलेश्वर के समीप है। हॉकी का खेल प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, तो हॉकी खेल में दोस्तों 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में भी दोस्तों 11 खिलाड़ी होते हैं। फिर 109 है दोस्तों मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। तो दोस्तों असम है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 110 नंबर प्रश्न आता है कि सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों। तो वीणा दोस्तों सबसे पुराना वाद्य यंत्र है जो दोस्तों बनाया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती हैं दोस्तों जबड़ों में पाई जाती हैं। फूल गोभी का फाड़ने वाला योग्य भाग कौन सा होता है दोस्तों, पुष्पक्रम। दोस्तों पुष्पक्रम मतलब कि दोस्तों जो पुष्पों की आपको लेयर मिलती है चारों तरफ दोस्तों, तो उसके जो भाग होते हैं यानी इसी को पुष्पक्रम बोलते हैं। तो दोस्तों पुष्पक्रम दोस्तों ये सबसे खाने योग्य भाग होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 113 नंबर प्रश्न आता है। 113 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से है कि दोस्तों यानी कि यूटीआई वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों एक्सिस बैंक को इसके नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। इसमें से ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें से लकड़ी नहीं होती थी, केला है दोस्तों, यह क्वेश्चन नहीं आएगा। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणें कौन सी गैस रोकती है दोस्तों, ओजोन लेयर रोकती है। फिर इसके बाद कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक किसकी स्मृति भी समर्पित दोस्तों, स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद दोस्तों जब दोस्तों यानी कि विश्व सम्मेलन में जाते हैं जहाँ दोस्तों धार्मिक सम्मेलन होता है, तो उस धार्मिक सम्मेलन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पार्टिसिपेट करते समय दोस्तों उन्होंने दोस्तों ये स्मृति दोस्तों कहाँ पर, यानी कि दोस्तों ये जो कन्याकुमारी इन कन्याकुमारी के दोस्तों भारत के सबसे दक्षिणतम पॉइंट के पास वहाँ पर रह के दोस्तों ध्यान किया था इन्होंने। और ध्यान करते समय दोस्तों यानी कि इन्होंने कहते हैं कि कई दिनों तक ध्यान किया था। कई दिन ध्यान करने के बाद इसी की याद में दोस्तों कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल दोस्तों बना दिया गया। तो ये आपको याद रखना, बहुत पूछा जाता है, इस वजह से इतना डिटेल हमें देना पड़ रहा है। फिर इसके बाद दोस्तों खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या है दोस्तों, नरेंद्र दत्त है। कौन से मुगल बादशाह ने 15 साल निर्वासित होकर गुजारे थे दोस्तों, हुमायूं था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 120 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से है दोस्तों खरीफ फसल की यानी काटी जाती है, कब काटी जाती है, नवंबर के शुरुआत में टाइम पर। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर स्थित दोस्तों, बालाजी बाजीराव। फिर कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है दोस्तों, भोपाल है। फिर इसके बाद 123 नंबर प्रश्न आता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों, महात्मा फूले ने की थी। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था दोस्तों, तांबे का। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस दोस्तों मुख्यतः मीथेन होती है। फिर दोस्तों 126 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से क्या पूछा जा रहा है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो कितनी लंबाई है दोस्तों, 6100 किलोमीटर है।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से है प्रश्न कि दोस्तों पृथ्वी का सबसे यानी बड़ा वृत्त कौन सा है दोस्तों, भूमध्य रेखा है। फिर नेक्स्ट प्रश्न, CDM ट्रॉफी का संबंध दोस्तों फुटबॉल से है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, डार्विन ने दिया था। 130 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से पूछा जा रहा है पृथ्वी यानी यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो क्या अवधि क्या होगी दोस्तों, कम हो जाएगी। यानी पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं हुई तो दोस्तों टाइम है दोस्तों वो बहुत कम हो जाएगा। फिर इसके बाद बांग्लादेश की मुद्रा दोस्तों टका है, आप सबको पता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे दोस्तों, एयो हुम थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 33 नंबर प्रश्न आता है, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता है दोस्तों, मराठों द्वारा लिया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 134 है कि दोस्तों किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी दोस्तों, अकबर ने। 135 नंबर प्रश्न होता है, भारतीय वायुसेना के कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद दोस्तों पायलट ऑफिसर होता है। फिर उसके बाद महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों। एक रेडियो स्टेशन से दोस्तों इन्होंने अलाउ किया था, सुभाष चंद्र दोस्तों बोस ने इनको दोस्तों महात्मा की उपाधि दी थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ था दोस्तों, जॉर्ज वाशिंगटन। ये दोस्तों दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों, ये कानपुर में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 139 नंबर आता है कि इसमें से पूछा जा रहा है, क्रिसिल का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 40 नंबर आता है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। चाचा जी के नाम से दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जाना जाता है। फिर इसके बाद 143 नंबर प्रश्न है, इसमें से यानी सहजीविता का उदाहरण दोस्तों क्या है, तो सहजीविता का उदाहरण दोस्तों लाइकेन है। किस देश में उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है दोस्तों, जापान को कहा जाता है। रेल पथ पर नैरो गेज की ये दोस्तों चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों, यानी कि 2 मीटर यानी 2 से 6 मीटर हो सकती है, ये दोस्तों चौड़ाई होती है। और दोस्तों ऐसे रेल की दोस्तों जो गेज की चौड़ाई होती है वो दोस्तों 1 मीटर होती है, अभी मैंने पढ़ाया है। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों, ग्रामीण स्वायत्ता। दोस्तों ग्रामीणों में दोस्तों यानी कि जो ग्रामीणों में इनकी दोस्तों शासन व्यवस्था थी वो दोस्तों मुख्य विशेषता है, जो दोस्तों आज की दोस्तों हम लोग क्या जाते हैं, पंचायती व्यवस्था जानते हैं। फिर इसके बाद आता है, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगरा की स्थापना किसने की थी दोस्तों, सिकंदर लोधी ने। जीवाश्म व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है दोस्तों, कार्बन डेटिंग पद्धति को यूज किया जाता है। 150 नंबर प्रश्न आता है कि उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री आकाश का रंग दोस्तों कैसा दिखाई पड़ता है, दोस्तों काला दिखाई पड़ता है, ये आप सबको पता है। इसका दोस्तों कारण ये होता है कि दोस्तों अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता और लाइट दोस्तों यानी कि दोस्तों किसी से टकराती नहीं और सीधा चली जाती है, तो इस वजह से दोस्तों अंतरिक्ष से हमें आकाश दोस्तों वो काला दिखाई पड़ता है। और पृथ्वी में ये होता है दोस्तों वायुमंडल होने की वजह से दोस्तों जो कण होते हैं, धूल के कण होते हैं और भी दोस्तों सब्सटेंस होते हैं बहुत सारे, तो उनमें दोस्तों लाइट पड़ती है और लाइट दोस्तों यानी कि चारों तरफ वायुमंडल में बिखर जाती है, जिससे हमें आकाश नीला दिखाई पड़ता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबा है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे, तो वीडियो में बने भी रहिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहिएगा। दोस्तों हाल फिलहाल में जो दोस्तों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम लगे हों उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर है, ये दोस्तों मैराथन की क्लास है, इसमें आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य में कहा जाता है दोस्तों, वो तमिलनाडु को कहा जाता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, ये दोस्तों दूध में जो प्रोटीन उपस्थित होता है उसे दोस्तों कैसीन बोलते हैं। किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जयपुर को। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों, हॉकी। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है दोस्तों, श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। फिर इसके बाद 156 नंबर प्रश्न आता है, उत्प्लावन से संबंधित वैज्ञानिक दोस्तों आर्किमिडीज है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक दोस्तों क्या होता है, घटता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है दोस्तों चंद्रमा है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है दोस्तों, ये पत्ती में होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 160 नंबर प्रश्न आता है कि भारत के सशस्त्र बलों को सुप्रीम कमांडर कौन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति हैं। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो दोस्तों द्वितीय है।
राजस्थान में दोस्तों किस तरह के पेड़ पत्तियां पाई जाती हैं दोस्तों? तो छोटी पेड़ पत्तियां दोस्तों पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर पानी नहीं है, पानी की कमी की वजह से दोस्तों ऐसा होता है। फिर 163 नंबर प्रश्न है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है दोस्तों? टाइटेनियम को दोस्तों भविष्य की धातु हम कहते हैं। टाइटेनियम सबसे मजबूत होता है दोस्तों। एरोप्लेन और भी कई सारी चीज़ों में दोस्तों टाइटेनियम का यूज किया जाता है, क्योंकि दोस्तों टाइटेनियम सबसे हल्का भी होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 164 नंबर आता है, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता बंदरगाह स्थित है दोस्तों? लोथल में। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मृदा का प्रकार कौन से दोस्तों? वो काली मिट्टी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 166 नंबर आता है, इसमें से है दोस्तों, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बोलते हैं। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है दोस्तों? वो अक्षांश रेखा है। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं दोस्तों? वो नाइक्रोम के बने होते हैं। फिर इसके बाद 169 नंबर प्रश्न है, इसमें से है कि मूत्र का रंग पीले किसके कारण होता है? यूरोक्रोम की वजह से दोस्तों। जो हम पेशाब करते हैं उसका जो कलर पीले रंग का होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य दोस्तों गुजरात है। ब्रिटिश शासनकाल ने किन स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की थी दोस्तों? तो वो थी दोस्तों मुंबई से था। 72 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से है दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल। दोबारा क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो गया। फिर इसके बाद 173 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से पूछा जा रहा है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये दोस्तों मालीगांव में है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है दोस्तों? निकेल को। रेल पथ नैरो गेज की चौड़ाई दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन दो बार आ गया, यानी कि 2 से 6। फिर इसके बाद 176 नंबर प्रश्न आता है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत किसने खोजा दोस्तों? आर्किमिडीज ने। भारत को किस तिथि के दोस्तों एक गणराज्य घोषित किया गया दोस्तों? तो वो 26 जनवरी 1950 को। महात्मा गांधी जी की हत्या कब और किसने की थी दोस्तों? 30 जनवरी 1948 को, नाथूराम गोडसे। 179 नंबर प्रश्न आता है, घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में पाया जाता है क्या दोस्तों? सुक्रोज पाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 180 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से आता है, एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है तने के बने हुए दोस्तों घेरों को गिनकर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, हरे फलों के कृत्रिम ढंग से पकने हेतु प्रयुक्त गैस दोस्तों क्या होती है? एसिटिलीन होती है। नागालैंड भारत की विविधता राज्य कब बना था दोस्तों? 1963 में। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है दोस्तों, वह इलेक्ट्रॉन को दोस्तों खोता है। आप देखते हो तो प्लस और माइनस जब वोल्टेज होता है दोस्तों, जब उसको दोस्तों यानी कि धनावेशित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन दोस्तों निगेटिव होता है, जब उसको दोस्तों पॉजिटिव करंट में डाला जाता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन खोता रहता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? वो रंगून में। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? वो घट जाता है। फिर इसके बाद 166 नंबर प्रश्न है, इसमें से है दोस्तों, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या बढ़ता है दोस्तों? गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाता है। 187 नंबर प्रश्न आता है कि हरित क्रांति का अर्थ क्या है? तो हरित क्रांति का अर्थ है दोस्तों, कृषि आधुनिक विधियों का प्रयोग द्वारा प्राकृतिक एकल फसल को उपज को बढ़ाना था। यानी कि दोस्तों हरित क्रांति का जो मेन मतलब था वो था उच्च क्वालिटी के बीज को यूज करना और ज़्यादा से ज़्यादा फसल को कम समय पर उगाना। 188 नंबर प्रश्न आता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान क्या होता है? जिला परिषद होता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है दोस्तों? एल्युमिनियम का है। 190 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? डार्विन ने। पानी में चीनी का घुलना किस प्रकार का परिवर्तन का उदाहरण है दोस्तों? ये किस प्रकार का परिवर्तन का उदाहरण है? तो दोस्तों ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसको दोस्तों हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। नींबू दोस्तों खट्टा किस कारण होता है दोस्तों? क्योंकि इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, इस वजह से नींबू खट्टा होता है। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था दोस्तों? तात्या टोपे की वजह से। 195 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से क्या है दोस्तों? 195 नंबर में 195 नंबर है दोस्तों, किस देश में उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है दोस्तों? जापान को। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों? विटामिन सी को। ऋतुओं के होने का क्या कारण है दोस्तों? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा करना। सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी घूमती है तभी दोस्तों मौसम में परिवर्तन आता है। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों विकिरण का उद्दीपन उत्सर्जन पर काम करता है।
दोस्तों मेरी टाइपिंग का बहुत जगह मिस्टेक है, बहुत जगह गलत है, तो इस वजह से दोस्तों उसके लिए आई एम रियली सॉरी। पर जहाँ पर दोस्तों मिस्टेक होती है उसे हम आपको बता देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये काम मैं करता हूँ अकेले, तो ये काम करने में थोड़ा दोस्तों मेरा एक तरह से बोल सकते हैं हाथ सफ़े नहीं है। इस वजह से हम क्वेश्चन को ज़्यादा फास्ट तरीके से यानी कि टाइप नहीं कर पाता और क्वेश्चन जनरेट नहीं कर पाते। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था? दोस्तों हरगोविंद खुराना ने इसका पता लगाया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 200 नंबर प्रश्न आता है। 200 नंबर प्रश्न आता है, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो वो दोस्तों कर्नाटक में बोली जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि हमारी जो नेक्स्ट पीडीएफ ओपन होगी, तो दोस्तों हमारी ये नेक्स्ट पीडीएफ आती है। नेक्स्ट पीडीएफ में दोस्तों आपको क्वेश्चन आंसर इसमें से मिलेंगे, जो कि इसमें से हमारी पीडीएफ में टोटल 200 क्वेश्चन है। तो इसी तरह दोस्तों हमारे पीडीएफ लगी हुई हैं सीरीज से। तो इसमें से दोस्तों जो हमारे यानी कि पहला प्रश्न आता है, यानी कि भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको बताना है। तो इसमें से दोस्तों मध्य प्रदेश है जो दोस्तों टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से दिया गया है, क्या दिया गया है कि वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है। तो दोस्तों वह मृदु जल यानी कि दोस्तों मीठा जल, जो मीठा जल का मतलब होता है दोस्तों पानी पीने वाला जो पानी होता है उसकी बात कर रहा है वो। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो वन महोत्सव दोस्तों के.एम. मुंशी जी ने प्रारंभ किया था। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये दोस्तों भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। फिर एक आता है नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि यानी कि विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये स्विट्जरलैंड पर स्थित है। फिर इसके बाद है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों किसको प्रभावित करता है? तो दोस्तों ये फेफड़े को प्रभावित करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, उस वेद का नाम लिखिए जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। तो वो दोस्तों यजुर्वेद है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई है? तो ये 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें दिया गया है कि भारत में पहला समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों सैयद अहमद खान जी ने शुरू की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नहीं तो नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? तो दोस्तों किस पदार्थ में होती है? वो दोस्तों पानी में सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, बौद्ध धर्म किसके शासनकाल में दो भागों में हीनयान एवं महायान में बटा था? तो दोस्तों हीनयान और महायान में कनिष्क के टाइम पीरियड में दोस्तों बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट क्या है कि लोधी वंश का अंतिम शासक का नाम क्या था? तो दोस्तों इब्राहिम लोधी था जिसका दोस्तों अंतिम शासक था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी? तो ये बताना है। तो दोस्तों केंद्र में कब की गई थी? ये दोस्तों 1980 में की गई थी दोस्तों पर्यावरण की स्थापना। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों नैरोबी केन्या में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से, जैन धर्म का प्रथम जैन संगीतक आयोजित की गई थी कहाँ? ये दोस्तों आयोजित की गई थी? ये दोस्तों पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। फिर नेक्स्ट आता है, दिल्ली के किस सुल्तान को विरोधों का मिश्रण कहा जाता है? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से कि दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये 10वीं अनुसूची में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कुल यानी परिवार को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से है दोस्तों कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? दोस्तों हेनरी बेकरल ने की थी। फिर नेक्स्ट आता है, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो ओजोन की सबसे ज़्यादा जो क्षयकारी दोस्तों गैस होती है वो होती है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। इसमें से दोस्तों बहुत सारे आपको क्वेश्चन होंगे जो दोस्तों रिपीट हो जाते होंगे। तो दोस्तों रिपीट होने का मतलब आप इस तरह उनको याद रखिए कि आपको एक तरह से रिवीजन हो रहा है। इसमें से जो टोटल आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं दोस्तों वो GK GS के हैं। और दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे।
फिर नेक्स्ट आता है अकबर का राज्यभिषेक कहाँ हुआ था, तो दोस्तों कालानौर में हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इसमें से कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप से दोस्तों एक तरफ से बोलते हैं मिश्रण है, तो किसका है, तो याद रखिए कि क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, इन तीनों चीज़ों से मिलकर दोस्तों CFC होता है। CFC, C से क्लोरीन भी होता है, F से फ्लोरीन होता है और C से दोस्तों कार्बन हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से भारत में यानी वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा जी को दोस्तों वृक्षों का आदमी कहा जाता है दोस्तों, यानी पर्यावरण संरक्षक भी इन्हें बोला जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो दोस्तों ये केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो ये दोस्तों 1911 में दिल्ली भारत की दोस्तों राजधानी बनती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इतिहास में किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, तो दोस्तों वो चोल शासक थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से कौन सी धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक होता है, तो दोस्तों चांदी दोस्तों बिजली का दोस्तों सबसे अधिक चालक होता है। होता तो दोस्तों वैसे गोल्ड है, लेकिन दोस्तों इसको गोल्ड को बिजली में यूज नहीं किया जाता, तो आपको चांदी आपको बताना पड़ेगा, यानी कि सिल्वर बताना पड़ेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो दोस्तों चैतन्य को बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो दोस्तों वो गंगा डॉल्फिन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, वो दोस्तों आम है। मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है, तो दोस्तों 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बोला जाता है, यह होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि आलमगीर दोस्तों आलमगीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है, तो दोस्तों औरंगजेब को जाना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो दोस्तों 3:2 होता है लंबाई, यानी कि दोस्तों आप 3:2 की आप फुट में नापो या मीटर में करो, कैसे भी करके आप दोस्तों 3 और 2 के रेशियो में आपको झंडे बनाने चाहिए। भारत की झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है ये। फिर इसके बाद निशा है यानी भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। प्रश्न है शहीद आजम की उपाधि किस महान देशभक्त को जाना जाता है, तो दोस्तों भगत सिंह को दोस्तों किस उपाधि के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों ये शहीद आजम की उपाधि के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न में आता है दोस्तों इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है, तो ये उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस प्रख्यात राजनेता की मृत्यु हो गई थी, तो वो दोस्तों लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, इनके सर पे दोस्तों लाठी लग गई थी। फिर नेक्स्ट आता है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है, वो दोस्तों हीरा होता है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। इसी वजह से दोस्तों ये दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ भी होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो दोस्तों विलियम कॉनरॉड यानी कि रॉन्टगन ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से नेक्स्ट प्रश्न आता है कि दोस्तों वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक किसे जाना जाता है, सैयद अहमद खां को जाना जाता है। मानव के द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु उपयोग में लाई गई थी, तो दोस्तों तांबा को लाया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि पहाड़ी को काटकर एलोरा के यानी विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो राष्ट्रकूट ने कराया था। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है दोस्तों, तो आप सब जानते हो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जो कि दोस्तों आप हमेशा दोस्तों कॉलेजों में स्कूलों में हमेशा गाने के लिए अपील की जाती है या गाया जाता है बच्चों से। फिर नेक्स्ट आता है भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा, तो दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा इसी दोस्तों वंदे मातरम को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से कि दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता तिरंगा का डिजाइन किसने किया था, पिंगल वेंकैया नायडू जी ने दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन तैयार किया था। फिर नेक्स्ट आता है चीनी यात्री हेनसोंग किसके समय में भारत आया था, तो दोस्तों हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में ये भारत आया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से कि दोस्तों मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो वो दोस्तों कमल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इसमें से
यानी कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो दोस्तों शक संवत है। फिर नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू की संस्थापक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों बीएचयू के दो संस्थापक है दोस्तों, वो दोस्तों हैं मदन मोहन मौलवी जी। फिर नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था, तो दोस्तों 40वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। क्वेश्चन रिपीटेड है, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या था, तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन था। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो वो दोस्तों 8 मई को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है नेक्स्ट प्रश्न इसमें से ये है कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो दोस्तों ये 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से दोस्तों इसमें से क्या पूछा जा रहा है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 61 में दोस्तों किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी माता की प्रतिमा बनाई है, तो दोस्तों मोहम्मद घोरी ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों इसमें से, नेक्स्ट प्रश्न ये है पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो दोस्तों ये हृदय से है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है, तो दोस्तों ये 78% नाइट्रोजन होती है, बाकी अदर गैसें होती हैं। फिर इसके बाद अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की, सैयद अहमद खां जी ने दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि दोस्तों डायनमो का सिद्धांत किस यानी निगम पर आधारित या नियम पर आधारित है, तो फैराडे के दोस्तों नियम पर दोस्तों डायनमो का सिद्धांत काम करता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है काला शोक की राजधानी कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों काला शोक की जो राजधानी थी जिसका नाम था दोस्तों पाटलिपुत्र, ये दोस्तों काला शोक की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो दोस्तों विश्वामित्र जी ने दोस्तों गायत्री मंत्र का दोस्तों यानी कि लिखा था, ये भी गायत्री मंत्र के राइटर थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि लंदन में इंडिका हाउस की स्थापना किसने की, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने की थी। सिराज ए हिंद किसे कहा जाता है, तो दोस्तों जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो दोस्तों वो गोवा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो वो दोस्तों जापान प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न यह है रेडियो एक्टिविटी का मात्रक क्या है, तो दोस्तों वो क्यूरी है। फिर नेक्स्ट आता है चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था, तो दोस्तों चालुक्य वंश का जो सर्वाधिक जो प्रसिद्ध शासक था दोस्तों वो था यानी कि पुलकेशिन द्वितीय। फिर नेक्स्ट आता है मोहम्मद घोरी ने 1992 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किसे पराजित किया था, तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो दोस्तों वो मोरारजी देसाई थे। फिर नेक्स्ट आता है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वो दोस्तों शुक्र है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से क्या पूछा गया है कि दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो दोस्तों वो बाघ है। फिर नेक्स्ट है मानव शरीर का कौन सा अंग यानी रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी होता है, तो दोस्तों वृक यानी कि दोस्तों लीवर दोस्तों वो हमारा दोस्तों मानव के रक्त के शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट को किसने आरंभ किया था, तो दोस्तों कनिष्क ने दोस्तों सिल्क रूट को अपनाया था। इससे दोस्तों सिल्क रूट है जो दोस्तों जम्मू के रास्ते से यानी चीन बॉर्डर को क्रॉस करते हुए हम यूरोपियन कंट्री में एंट्री लेते हैं। फिर नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो आप सबको पता है ये मोर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है राष्ट्रगान की गाने की अवधि कितनी है, ये 52 सेकंड है। क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए डाला गया है। फिर नेक्स्ट आता है दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों ये घटता है। दाब में दोस्तों यानी दाब बढ़ने पर द्रव में दोस्तों गैस की विलेयता पर प्रभाव पड़ता है यानी कि बढ़ जाता है। प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा जा रहा है कि गुलरुखी के नाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्तों सिकंदर लोधी के जाना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, तो दोस्तों अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इसमें से क्या पूछ रहा है कि वह कौन सा युद्ध है जिसने दोस्तों भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रभाव शुरुआत हुआ, तो दोस्तों वो फ्लासी का युद्ध था।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से पूछा जा रहा है कि शिवाजी ने अपने राज्य के आय का मुख्य साधन किसे बनाया था दोस्तों? चौथ कर। चौथ कर दोस्तों एक तरह से गुंडा टैक्स होता है, इसको ऐसे समझिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इसमें से जैन धर्म के 24वें तीर्थक का नाम क्या था? तो दोस्तों महावीर स्वामी था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कोशिका का शक्ति ग्रह यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से कि संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 दोस्तों हो सकती है, जिसमें से दोस्तों क्या है कि दोस्तों 530 राज्य, 20 केंद्र शासित प्रदेश, 2 दोस्तों अंग्ल भारतीय होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। क्या आता है, इसमें से है कि दोस्तों सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? दोस्तों ये मुंडक उपनिषद से ली गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से कि मानव का मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? दोस्तों ये सेरेब्रम होता है। महात्मा बुद्ध के ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? दोस्तों ये पाली भाषा में दिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से है दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है CaOC112 होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? एक क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आप जानकारी के हिसाब से डाल दिया गया है, तो वो होता है दोस्तों बरगद होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वो दोस्तों हॉकी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न ये है, कुतुब मीनार के कार्यों को किस शासक ने पूरा किया था? वो दोस्तों इल्तुतमिश था। फिर नेक्स्ट आता है, लीलावती पुस्तक के विषय से संबंधित है दोस्तों, वो गणित है। दोस्तों लीलावती जो पुस्तक है वो गणित से संबंधित, इसमें गणित से रिलेटेड है, क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या दिया गया है, इनमें से दिया गया है आग बुझाने के लिए के कौन सी गैस उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर नेक्स्ट आता है, बक्सर के युद्ध में किस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से दिया गया है दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 1764 में हुआ था। भारत में प्रथम यानी स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था? दोस्तों इंडो बैक्ट्रियन ने चलाया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से दोस्तों अशोक ने के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई? तो दोस्तों राहुलो वादसुत से ली गई है। नाटो का स्थापना कब हुआ था? दोस्तों नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। 1949 दोस्तों याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकारी कौन सा था? वो दोस्तों मंसूर था। फिर नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से दोस्तों पूछा गया है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का होना अनिवार्य माना जाता है? 33% दोस्तों अनिवार्य माना जाता है। किसी भी एरिया में दोस्तों हो उसमें 33% वन होने चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों की सुरक्षा दोस्तों। फिर नेक्स्ट है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? तो अनुच्छेद दोस्तों 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, 356 दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, देश की पारिस्थितिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये यानी बंगलौर कर्नाटक में स्थित है। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से कि लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? तो ये दोस्तों 1971 की जनगणना पर आधारित है। फिर नेक्स्ट है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से दोस्तों इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों ये देहरादून में स्थित है। फिर नेक्स्ट है, जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैसीय अवस्था का सह अस्तित्व होता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? उसे दोस्तों त्रिक बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिक बिंदु। फिर नेक्स्ट आता है, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में स्थित है? वो दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर नेक्स्ट आता है, क्या आता है, नेक्स्ट है कि दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। फिर नेक्स्ट आता है, वायुमंडल में ओजोन परत की हमारी रक्षा किससे करती है? तो दोस्तों अल्ट्रावायलेट जो रेस होता है यानी कि पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे दोस्तों सेफ्टी करती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो रक्तचाप दोस्तों एक तरह से ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट बीट होती है जो दोस्तों बढ़ जाती है। आप जब दोस्तों सीढ़ियाँ चलते होंगे या कुछ साइकिल चलाते होंगे तो दोस्तों आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसी को रक्तचाप बोलते हैं। फिर वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो दोस्तों नाइट्रोजन पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। दोस्तों इसमें से आपको क्वेश्चन और आंसर, ओनली क्वेश्चन और आंसर है ताकि आपका टाइम बचे, ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड हो, ऑप्शन इसी वजह से नहीं रखे गए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है,
आकाश को नीला किसके कारण दिखाई पड़ता है दोस्तों? प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन दोस्तों मतलब कि जो दोस्तों प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का फैलाव। दोस्तों हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में बहुत सारे कण पाए जाते हैं। उन कणों से दोस्तों जो हमारा प्रकाश का सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उससे पड़ने के बाद दोस्तों वो दोस्तों प्रकाश फैल जाता है हमारे आकाश में। तो इस वजह से दोस्तों हमें दोस्तों जो आकाश दिखाई देता है वो नीले कलर का दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट आता है, जिस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है, वो अनुच्छेद दोस्तों 21A को माना जाता है। फिर इसमें से आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्या है कि युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण परमवीर चक्र है। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न ये है कि दोस्तों संघ शासित प्रदेशों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दोस्तों राजधानी कौन सी है? वो दोस्तों पोर्ट ब्लेयर है। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इसमें से, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? दोस्तों कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया था। ये हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों इसके साक्ष्य मिलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 5 जून को मनाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दोस्तों मानव शरीर में किस अंग की हड्डियां सबसे लंबी होती हैं? तो दोस्तों वो है जांघ। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से दोस्तों, प्रायद्वीप भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? वो दोस्तों तालाब होता है। फिर नेक्स्ट है, विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक रूप से किस पशु को लिया गया है? तो वो दोस्तों पांडा को लिया गया है विश्व वन्यजीव कोष द्वारा, यानी कि यूएनओ द्वारा। दोस्तों पांडे का आप इमेज देखते होंगे बना हुआ रहता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो दोस्तों सिनकोना की छाल, यानी कि दोस्तों जो मलेरिया की दवा सिनकोना के पेड़ की दोस्तों जो छाल होती है उससे प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट आता है, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक का नाम क्या था? तो दोस्तों आप सबको पता है रजिया सुल्तान दोस्तों इसका नाम था। फिर आता है नेक्स्ट, भारतनाट्यम शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? वो दोस्तों तमिलनाडु से है। फिर नेक्स्ट आता है, क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों लैमार्क तथा दोस्तों ट्रेविरेस ने किया था। फिर नेक्स्ट आता है, किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधा गैसीय रूप में परिवर्तन हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो दोस्तों ऊर्ध्वपातन कहलाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है नेक्स्ट प्रश्न? नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ पर मिला था? तो दोस्तों लोथल पर मिला था। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों इसमें से कि दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक का क्या नाम था? एयो हुम नाम था। फिर नेक्स्ट आता है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो वो दोस्तों लोकसभा में लाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, क्या आता है इसमें से? नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो वो दोस्तों जिप्सम से बनता है, यानी कि चूने से बनता है, चूने से प्राप्त होता है। फिर इसमें नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, इसमें से नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन काल में उगाया जाने वाला यानी फल वृक्ष कौन सा है? तो वो दोस्तों खजूर है। फिर नेक्स्ट आता है, जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की भूमिका रहती है? तो वो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की भूमिका सबसे ज़्यादा रहती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें से कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो दोस्तों कलिंग के युद्ध के टाइम पीरियड पर दोस्तों इसको अपना लिया था बौद्ध धर्म के द्वारा, क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत सारे ज़्यादा नरसंहार होता है जिसमें से बहुत ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पर दोस्तों पाई जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, किसी पौधे में यानी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय तक रह सकता है? वो दोस्तों 3 वर्ष तक रह सकता है। फिर इसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दोस्तों ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? तो मर्क्यूरी ऑक्साइड व आर्गन गैस भरी होती है। फिर नेक्स्ट आता है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है ये बताना है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद दोस्तों यानी कि है 280। फिर इसके पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इसमें से दोस्तों भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? दोस्तों हाइड्रोजन को बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न इसमें से कि दोस्तों किस स्थान पर भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी? तो वो दोस्तों कुशीनगर में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों बेमोश चंद्र बनर्जी, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इसमें से है दोस्तों भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें से भारतनाट्यम शिल्प कला किस स्थान पर स्थित है? तो ये दोस्तों तमिलनाडु के चिदम्बरम पर। फिर नेक्स्ट आता है, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है?
नेक्स्ट प्रश्न इसमें से दोस्तों है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार को बनाया गया है? वो 6वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से है कि दोस्तों सलारगंज म्यूजियम किस शहर में स्थित है? वो दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। फिर सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है फुल फॉर्म। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों समुद्रगुप्त को जाना जाता है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है दोस्तों? वो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट क्या है कि किसी इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? वो दोस्तों बदायूनी ने कहा था, क्योंकि दोस्तों ये हिंदुओं के फेवर में सबसे ज़्यादा रहता था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है दोस्तों? वो नाइट्रोजन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है क्या है? नेक्स्ट है कि यानी भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य का क्या नाम है? वो दोस्तों शंकराचार्य है। फिर नेक्स्ट आता है ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल के नाम से जाना जाता है? वो 65 डेसिबल के नाम से दोस्तों, यानी कि ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल के मापा जाता है, माना जाता है? तो वो दोस्तों 65 डेसिबल मापा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, कौन सा आता है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वो दोस्तों रूडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा आता है? फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट में इसमें से क्या है? जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोस्तों, ये दोस्तों परीक्षण किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि ताजमहल के पीले पड़ने के और उसके क्षरण होने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? अम्लीय वर्षा है। फिर यानी कि सल्फर होता है वो दोस्तों, यानी कि मार्बल से रिएक्शन कर लेता है। फिर नेक्स्ट आता है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? ये दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट क्या है? इसमें से है मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? ये दोस्तों बाह्य वायुमंडल में स्थापित होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, पूछा जा रहा है आपसे नौसैनिक अभ्यास यानी सिलनिक्स किस देश के साथ आयोजित किया जाता है? ये दोस्तों श्रीलंका के साथ आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये दोस्तों 1880 में हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ये सुकुमार सेन जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इसमें से वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? वो दोस्तों संस्कृत में की थी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार पटेल जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा आता है? नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किस व्यक्ति ने कहा था? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या है इसमें से? इस नेक्स्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? वी कृष्ण मेमन जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इसमें से नेक्स्ट प्रश्न है कास्ट स्प्रिट क्या होती है? तो दोस्तों मेथिल एल्कोहल होता है। फिर नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है कि विश्व वानिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वो 21 मार्च को मनाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय वो दोस्तों उत्तराखंड के देहरादून पर दोस्तों ये स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशानुगति हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये पिता के वंशानुगत गुणसूत्रों द्वारा होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा आता है? इसमें से पूछ रहा है आपसे कि भारतीय, एक मिनट दोस्तों, इसमें से प्रश्न पूछ रहा है आपसे, इसमें से हमारा जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है इसमें से हमारा जो प्रश्न पूछा जा रहा है क्या कह रहा है? भारतीय वन संबंध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों भोपाल में स्थित है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? वो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये 7.5 होता है। भारत ने शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में दोस्तों अपनाया। ये 22 मार्च 1956 को दोस्तों अपनाया था, 57 को अपनाया था, सॉरी दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? वो जीवी मालवंकर जी थे। फिर नेक्स्ट आता है सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी थे।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे, बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो दोस्तों बांस को घास की श्रेणी में रखा जाता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका कोई भी आने वाला जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उससे रिलेटेड हम आपको दोस्तों क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी कराते रहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, एशिया का महाद्वीप से कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं? तो दोस्तों एशिया महाद्वीप से दोस्तों 3 प्रमुख अक्षांश रेखाएं कर्क रेखा, विषुवत रेखा और आर्कटिक रेखाएं गुजरती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दोस्तों किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विवरण अपनी डायरी में किया है? तो वो दोस्तों बाबर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से कि दोस्तों सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है दोस्तों। फिर इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? NHCO3 होता है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट का। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से, कौन सा हार्मोन्स लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? वो दोस्तों एड्रीनेलिन होता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप यानी दोस्तों द्वीप कौन सा है? वो अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों प्रायद्वीप है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच में प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो दोस्तों मुंबई से ठाणे के बीच में शुरू की गई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न में इसमें से है दोस्तों कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी? तो दोस्तों हुमायूं था, जिसकी दोस्तों पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर दोस्तों इसकी डेथ हो गई थी। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो दोस्तों मेरियान गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दोस्तों किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तन हो जाने की प्रक्रिया दोस्तों ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन मतलब कोई भी चीज़ गैस में कन्वर्ट हो जाए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि नवजात शिशुओं के लिंग का निर्धारण किससे वंशानुगत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों पिता के गुणसूत्र द्वारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसमें से एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की जो सबसे बड़ी झील के रूप में जाने जाने वाली दोस्तों वो है दोस्तों कैस्पियन सागर, जो एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसका दोस्तों क्षेत्रफल है दोस्तों लगभग 3,71,800 वर्ग किलोमीटर में, जो कि फैला हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं दोस्तों कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी? वो दोस्तों था हमारा शेरशाह सूरी। जी हाँ दोस्तों, शेरशाह सूरी था। फिर इसके बाद दोस्तों ये थे दोस्तों हमारे यानी कि दोस्तों लगभग दोस्तों हमारे जो क्वेश्चन हो गए वो 700 के ऊपर क्वेश्चन हो गए दोस्तों। वीडियो काफ़ी बड़ा बन रहा है, हमारा सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं कर पाएगा और एडिट करने में। तो दोस्तों ये वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। 300 जो प्रश्न होंगे दोस्तों वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेहनत कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लोगों के पास शेयर कीजिएगा। इससे दोस्तों आप कोई भी कंपटीशन 1D एग्ज़ाम दे सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसमें से दोस्तों आपने जितने भी क्वेश्चन 700 क्वेश्चन लगभग आपने अटेंड किए, तो 700 क्वेश्चन में 100% आपके दोस्तों अगर 25 प्रश्न आते हैं तो उसमें से आप 20 प्रश्न आराम से कर लेंगे। अगर 50 प्रश्न आते हैं तो उसमें से दोस्तों आपके 40 से 45 प्रश्न होने की गारंटी है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।